और चलिए अब देखते हैं खबरें दनादन अंदाज में। गुना सांसद और कांग्रेस कैंपेन कमेटी के चेयरमैन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पीएमओ और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को ट्वीट करके एक वेबसाइट की शिकायत की है। कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट में लिखा है कि उन्हें जानकारी मिली है कि ये वेबसाइट दहेज का रेट बता रही है। सिंधिया ने पीएमओ और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से कानूनी कार्रवाई की मांग की है। डाउरी कैलकुलेटर नाम की वेबसाइट में युवाओं को दहेज के रेट बताए जा रहे हैं। साइट में आईएएस से लेकर बेरोजगार तक 13 कैटेगरी में युवाओं को बांटा गया है। वेबसाइट में ब्राह्मण आईएएस अधिकारी के 24 साल के पुत्र के दहेज की गणना 24 लाख रुपए की गई है। पारिवारिक व्यवसाय वाले कायस्थ का दहेज 15 लाख रुपए बताया गया है। वेबसाइट में 17 जातियों का डेटा भी फीड किया गया है। सिंधिया ने इस वेबसाइट को देश के लिए शर्मनाक बताया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस बड़ी चुनावी रैली की तैयारी में है। कमलनाथ के भोपाल स्थित निवास पर 2 बसें चुनावी रथ के तौर पर पहुंच चुकी हैं। एक छोटी बस है जिस पर राहुल गांधी की फोटो के साथ संकल्प यात्रा के स्टिकर लगे हैं। साथ ही एक लग्जरी बस भी है जिसमें हर तरह की हाईटेक सुविधा मौजूद है। कर्नाटक से कुछ ही दिन पहले ही ये बस भोपाल पहुंची है। माना जा रहा है कि चुनावों के दौरान ये बस प्रचार के लिए इस्तेमाल की जाएगी। इस संभावित यात्रा की अगुवाई खुद कमलनाथ कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में यात्रा करने का प्लान सभी बड़े नेता मिलकर बना रहे हैं। इसमें अभी तक कमलनाथ की अगुवाई में यात्रा का कोई खाका तैयार नहीं है। मुमकिन है कि अगले महीने से इस यात्रा की शुरुआत हो सकती है। फिलहाल कांग्रेस की ओर से कोई भी औपचारिक बयान नहीं दिया गया है। मध्य प्रदेश में 1 जून से होने वाले किसान आंदोलन में हिंसा की आशंका जताई जा रही है। यूनियन के उग्र आंदोलन के पीछे सरकार को जिम्मेदार बताया है। साथ ही यूनियन के महामंत्री ने न्यूज 18 के सामने प्रदेश भर में मंदसौर गोलीकांड जैसी स्थिति होने की पूरी आशंका जाहिर की है। मध्य प्रदेश में 1 जून को प्रस्तावित किसान आंदोलन के मद्देनजर नीमच में किसानों से शांति व्यवस्था भंग न करने के बॉन्ड भरवाए जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन की इस कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि यहां 80 साल के एक बुजुर्ग किसान से भी बॉन्ड भरवाया गया है। श्योपुर के अरोदा गांव में कांग्रेस नेता कृष्ण कुशवाहा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के पास से एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें पुलिस की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या करने की बात लिखी है। इटारसी के इंडस्ट्रियल एरिया खेड़ा में ऑयल मिल के गोदाम में आग लगने से वहां रखा बारदाना और लाखों का गेहूं जलकर खाक हो गया। आग को काबू में करने के लिए दमकल की 7 गाड़ियों को घंटों मशक्कत करनी पड़ी। फैक्ट्री मैनेजर के मुताबिक गोदाम में आग शॉर्ट सर्किट से लगी। राजगढ़ पुलिस ने मसूर से भरी 2 पिकअप वाहन को पकड़ा जिसे राजगढ़ के राजस्थान से ले जाया जा रहा था। पकड़ी गई मसूर सरकारी बोरे में भरी है जिसमें राजगढ़ खरीदी केंद्र का मोहर लगा है। पुलिस दोनों पिकअप ड्राइवरों से पूछताछ कर रही है। उमरिया में पुलिस ने रेप और हत्या के एक मामले में आरोपी का सुराग देने पर 10,000 रुपए इनाम की घोषणा की है। नानी के घर शादी में गई एक लड़की की 13 मई को रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। गरियाबंद में पुलिस ने बहाली में फर्जीवाड़ा कर रहे 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी दोस्त हैं। एक ही नाम होने का फायदा उठाते हुए एक आरोपी पुलिस भर्ती के लिए आया, दोस्त की फिजिकल टेस्ट में मदद कर रहा था। बिलासपुर के मस्तूरी ब्लॉक के चिल्हाटी गांव के किसानों ने फसल बीमा की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बारिश और तेज हवाओं से किसान की फसल को नुकसान हुआ है, लेकिन किसानों को फसल बीमा की राशि नहीं मिली है। छत्तीसगढ़ में खाद के लिए किसानों का आधार कार्ड अनिवार्य करने के सरकार के फैसले को कांग्रेस ने अव्यवहारिक बताया है। कहा जा रहा है कि इस फैसले से कई किसानों को खेती के लिए खाद नहीं मिलेगी। जयपुर की प्रतापनगर पुलिस ने देश के कई राज्यों में ऑनलाइन चिटफंड कंपनी चलाने वाले 7 चिटफंडियों को गिरफ्तार किया है। ये सभी आरोपी राजस्थान और मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं जो पंजाब के मोहाली से करोड़ों रुपए की हेराफेरी करते थे। अशोकनगर के बायबेनी गांव में गंदा पानी पीने की वजह से 100 से ज्यादा लोग बीमार हैं। गांव के ज्यादातर लोगों को उल्टी दस्त की शिकायत है। न्यूज 18 की टीम जब इस गांव पहुंची तो पूरे गांव में गंदगी का अंबार लगा हुआ था। उमरिया में लोग पानी के लिए एक दूसरे का खून बहा रहे हैं। मानपुर तहसील के इंदवार गांव के कुछ लोगों ने प्रदीप सोनी नाम के शख्स को सरकारी हैंडपंप से पानी भरने से मना किया और उसके साथ बेरहमी से मारपीट की। गांव के धर्मेंद्र चतुर्वेदी पर युवक के साथ मारपीट और चाकू मारने का आरोप है। कोंडागांव पुलिस ने एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जो नक्सलियों तक जरूरी सामान पहुंचाता था। वहीं पुलिस ने दुकानदारों को भी कहा है कि अगर कोई व्यक्ति भारी मात्रा में सामान खरीदता है तो इस बारे में पुलिस को जानकारी दे। दंतेवाड़ा के बर्दी ककरा गांव में नक्सलियों ने एक ग्रामीण को अगवाकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। नक्सलियों ने शव के पास एक पर्ची भी छोड़ी है जिसमें मृतक को गोपनीय सैनिक बताया गया है।
सागर के गोपालगंज थाने में लोकायुक्त की टीम ने दबिश देते हुए थाने के एसआई संदीप दिवाकर को 15,000 की रिश्वत लेते तुरंत रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आरोपी एसआई ने एक कोचिंग के विवाद में एक पक्षीय कार्रवाई नहीं करने की एवज में पीड़ित से 35,000 की रिश्वत मांगी थी। नरसिंहपुर में नेशनल हाईवे 12 के पुल पर भारी वाहनों की वजह से सड़कों पर गड्ढे हो गए हैं, जिसके बाद यहां भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। भोपाल और जबलपुर को जोड़ने वाली सड़क पर रोक लगाने के बाद लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खंडवा जिले में घोड़ों में ग्लैंडर नामक बीमारी पाए जाने के बाद जिला प्रशासन के निर्देश पर पशुपालन विभाग द्वारा मुंदी क्षेत्र में 2 घोड़ों को इंजेक्शन देकर मार दिया गया। पशुपालन विभाग ने 1 महीने पहले जिले में बीमार घोड़ों के सैंपल हरियाणा भेजे थे, जिसमें खंडवा जिले में 6 से ज्यादा घोड़ों में ग्लैंडर नामक ये बीमारी पाई गई है। भोपाल में आज से ट्रैफिक को दुरुस्त करने के लिए इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की शुरुआत हो गई है, जिसके तहत शहर के चौराहों पर 200 कैमरे लगाए गए हैं जिनसे निगरानी की जाएगी और यातायात का नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। ई चालान व्हाट्सएप, एसएमएस, ईमेल और डाक के माध्यम से घर पहुंचेगा। इसके अलावा 4 बार चालान बनने पर वाहन चालक का लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा। बिलासपुर के चलहाटी गांव के कई किसानों ने कलेक्टर से मुलाकात की और बीमा राशि दिलाने की मांग की। किसानों का कहना था कि सूखा क्षेत्र घोषित होने के बावजूद अब तक बीमा की राशि का भुगतान नहीं हुआ है। 12वीं के बाद सीबीएसई के 10वीं के रिजल्ट आज घोषित किए जाएंगे। रिजल्ट का ऐलान शाम 4 बजे होगा। छात्र सीबीएसई की वेबसाइट cbse.nic.in या cbseresults.nic.in पर जाकर रिजल्ट देख पाएंगे। इसके साथ ही छात्र गूगल में जाकर भी सर्च करके रिजल्ट और परीक्षा से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। राहुल गांधी के दौरे से पहले राजनाथ सिंह एमपी दौरे पर रहेंगे। 31 मई को राजनाथ सिंह भोपाल में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे और केंद्र सरकार के 4 साल की उपलब्धियां गिनाएंगे। रायपुर में गर्मी अपने पूरे शबाब पर है। तेज गर्मी में लीची को खराब होने से बचाने के लिए व्यापारियों ने देसी जुगाड़ का सहारा लिया है। व्यापारियों ने लीची को ताजा रखने के लिए कूलर पंप का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश के पहले स्मार्ट रोड पर का काम करीब 80% तक पूरा हो चुका है। भोपाल के पॉलिटेक्निकल चौराहे से लेकर भारत माता चौक तक बन रही ये सड़क प्रदेश की पहली स्मार्ट रोड होगी। 2.7 किलोमीटर लंबी सड़क पर 25 जून से गाड़ियां चलने लगेंगी। सागर के सेमरा बाग में आंगनबाड़ी केंद्र में खाने में मरा चूहा मिलने से हड़कंप मच गया। इस खाने को खाने के बाद 3 बच्चे बीमार हो गए, जिन्हें इलाज के लिए बीएमसी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घटना के बाद अधिकारियों ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका को नौकरी से निकाल दिया गया है। बलौदाबाजार के पैंजनी गांव में दूषित पानी पीने से 100 लोग बीमार हो गए। 24 बीमार लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया। कई लोगों का जिला अस्पताल और गांव के स्वास्थ्य कैंप में इलाज चल रहा है। धमतरी के कोकड़ी गांव के पूर्व सरपंच ने परिवार समेत राज्यपाल से इच्छा मृत्यु की मांग की है, क्योंकि पूर्व सरपंच गोपेश्वर साहू को गांव वालों ने बहिष्कृत कर दिया है, जिससे परेशान होकर परिवार ने इच्छा मृत्यु की मांग की है। सागर में नाबालिग प्रेमियों ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। दतिया के प्रेमी युगल ने आत्महत्या खिमलासा रेलवे क्रॉसिंग के पास की। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। ग्वालियर पुलिस ने डेयरी संचालक के घर से लाखों की चोरी के मामले में 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया है और नगद समेत जेवरात बरामद किए हैं। वहीं चोरी के 3 आरोपी फरार हैं, जिन्हें पकड़ने के लिए 15,000 का इनाम घोषित किया गया है। शिवपुरी के इंद्रप्रस्थ नगर में बगीचे में कीटनाशक छिड़कने के बाद पड़ोस में रहने वाली 3 नाबालिग बच्चियां बेहोश हो गईं, जिसके बाद उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। परिजनों का कहना है कि मना करने के बावजूद कीटनाशक छिड़का गया। श्योपुर में अनियंत्रित होकर स्वास्थ्य विभाग के अफसर की गाड़ी पलट गई, जिससे कार में सवार अफसर मुकेश अग्रवाल की मौके पर ही मौत हो गई। कोंडागांव में पुलिस ने नक्सली संगठन जन मिलिशिया के एक नक्सली को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सली स्कूल में रसोई का काम करता था। पुलिस ने उसे नक्सलियों का सामान खरीदने जाते समय गिरफ्तार किया। गिरफ्तार नक्सली पर कई मामले दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक पकड़ा गया नक्सली नक्सलियों के सप्लाई चेन का सदस्य है। शिवपुरी में एक जीप ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं गुस्साए लोगों ने शव को रखकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत करवाया। धमतरी के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में 10 मार्च को हुई लूट का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। साथ ही पुलिस ने गिरोह के 2 सदस्यों को भी गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी बिहार और ओडिशा में भी लूट की घटना को अंजाम दे चुके हैं। दंतेवाड़ा के तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी सुभाष गंजीर को आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। सुभाष गंजीर के घर एसीबी की टीम ने 17 फरवरी 2017 को छापा मारा था, जिसमें आय से अधिक संपत्ति का खुलासा हुआ था।
ग्वालियर के जनकगंज इलाके में शख्स की मौत पुल से गिरने से हो गई थी। पुलिस युवक की मौत को हादसा मान रही थी, लेकिन जांच के दौरान ये पता चला कि शराब के नशे में मृतक के दोस्त ने ही हरि सिंह को पुल से धक्का दे दिया था। कोरबा पुलिस ने 5 शराब विक्रेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो अवैध रूप से शराब की बिक्री कर रहे थे। इनके पास से पुलिस ने भारी मात्रा में शराब जब्त की है। कोतवाली पुलिस ने सभी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की है। पेरिस में एक प्रवासी के तौर पर रह रहे अफ्रीकी देश माली के नागरिक मोउदेउ गासामा की जमकर तारीफ हो रही है और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा है कि इन्हें फ्रांस की नागरिकता दी जाएगी। गासामा ने पेरिस में 4थी मंजिल पर बालकनी के नीचे लटक रहे बच्चे की जान बचाने के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया था और बिना किसी सुरक्षा इंतजाम के 4थी मंजिल तक जा चढ़े थे। फ्रांस के लोग अब गासामा को स्पाइडरमैन के नाम से जानने लगे हैं। और इसी के साथ खबरें दनादन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।